भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो हमले किए गए थे उनमें भारत में भी जो सीमाई इलाके हैं वहां पर काफी नुकसान हुआ है। मैं इस वक्त कुपवाड़ा से करीब 70 किलोमीटर ऊपर तंगधार इलाके में हूं। इस गांव का नाम क्या है, यहाँ कितना नुकसान हुआ है, यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं बात करूंगी। लेकिन अभी तक जो मैंने आर्मी ऑफिशियल से बात की है, जो यहाँ लोग यहाँ रह रहे हैं, उनसे बातचीत की है, उनका कहना है कि जितने दिन पाकिस्तान की ओर से हमले हुए हैं उनके दिन उनके रात खौफ में गुजरे हैं। कई लोग ऐसे थे जो यहाँ से छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए थे, लेकिन बाद में जब हालात सामान्य हुए तो लोग यहाँ पर वापस लौटे हैं। 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन थे, ये 4 तारीखें थी जब यहाँ पर सबसे ज्यादा हमले और सबसे ज्यादा नुकसान हुए हैं। आम लोगों को टारगेट किया गया पाकिस्तान की ओर से। समझिए, हमारी सेना का बार बार यही कहना था कि हमने जो हमले किए हैं वो आतंकी ठिकानों पर किए हैं। हमारी सेना के ठिकानों पर हमले करने के प्रयास किए तो हमारी ओर से भी उनकी एयरबेसेस पर हमले किए गए, जिसमें 11 से 12 एयरबेस को नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो सीमाई इलाके हैं जहां पर आम लोगों के घर हैं, मस्जिद हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। मैं ऐसे ही एक गांव में इस वक्त मौजूद हूं, मैं यहां के लोगों से बात करती हूं। और मस्जिद पहले देख लीजिए, लोगों से बात करने से पहले ये जो पूरी मस्जिद है इसको नुकसान पहुंचा है। ये बाहर का इलाका आपको मैं दिखा रही हूं मस्जिद का। अब यहां पर काम धीरे धीरे शुरू हो रहा है, हालात थोड़े वापस पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन अंदर भी आपको लेकर चलूंगी और दिखाऊंगी कि कैसे सेना की मदद से अब इस जगह पर जहां पर हमले हुए थे, जहां नुकसान हुआ था, अब वापस उनको ऑन ट्रैक लाया जा रहा है। मेरे साथ जो लोग हैं मैं उनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंसूर अहमद है जी। अहमद साहब, ये गांव कौन सा है, क्या कहते हैं? जी, ये हिस्टोरिक गांव है, एक तो टाउन है, ये इसको कहते हैं तंगधार करना। ये करना तहसील जो है इसका कैपिटल है, मेन जगह है, टाउन है। तो ये एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह है कि यहाँ पे सूफी सेंट्स शाहमदान जो कश्मीर में पहली बार आए थे, ये उनकी बैठने की जगह है। तो हिस्टोरिकल मस्जिद है ये। तो आई एम द मोहतमिम मैनेजमेंट हेड ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दिस मस्जिद। तो जो बात आप कहना चाहेंगे, ऐसी को इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 7 या 8 को यहाँ जो नुकसान हुआ वो किस तारीख को हुआ है? ये 7 को हुआ है, 7 तारीख को, 6 और 7 के बीच में हुआ है। तो उस वक्त अचानक सब लोग सोए हुए थे। तो पहले मैं ये कहूँगा कि जो मैसिकर हुआ पहलगाम के अंदर इनोसेंट सिविलियंस को, इनोसेंट टूरिस्ट को, जो हमारे मेहमान थे, हमारे गेस्ट थे, तो हमें बहुत दुख हुआ। मैंने घंटा घर में जाके इस बात की निंदा की, मजम्मत की, कंडेम किया कि ये एट्रोसिटीज़ जो आप कर रहे हैं, ब्रुटैलिटी जो कर रहे हैं इनोसेंट लोगों पे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस वक्त ये हमले हुए कुछ लोग तो यहाँ पर थे, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता था कि अचानक से ये हमले हो जाएंगे। कितनी संख्या लोगों की थी जिनको यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा था? मेरे ख्याल में मोर देन 50% लोग जो थे वो सेफर प्लेस पे चले गए यहाँ से भाग के उसी रात को। लेकिन जिन लोगों के पास माल था, मवेशी थे, तो वो कैसे जा सकते थे? तो सेफ जो बंकर्स थे हमारे पास, छोटे मोटे जो भी अवेलेबल था, सेफर प्लेस था, उसमें जाने की उन्होंने कोशिश की। अब मैं मस्जिद के भीतर पहुंच चुकी हूं। तंगधार करना इलाके की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है ये, और जो जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि आज की नहीं है, ऐतिहासिक मस्जिद है और यहाँ नमाज अदा करने का अपना इतिहास रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं, शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करते हैं, हर रोज हर मौके पर, ईद हो, बकरीद हो, नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं। और अब देखिए पाकिस्तान के हमलों में कैसे इसके शीशे टूटे हुए हैं। अब सेना ये कह रही है कि इन शीशों को चेंज किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए शीशे यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। केवल यहाँ नहीं, केवल एक नहीं बल्कि कई ऐसे शीशे हैं पूरी खिड़की के। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी आप देखिए पूरी खिड़की के शीशे टूटे पड़े हैं। ये वो जगह है जहां पर नमाज अदा की जाती थी। इसी जगह पर बड़ी संख्या में लोग, और सोचिए जिस दिन यह हमला हुआ है, जिस दिन ये कांच टूटे हैं, अगर उस वक्त यहाँ पर लोग नमाज अदा कर रहे होते तो जानमाल का कितना नुकसान हो सकता था। आम लोगों को जो नुकसान किया गया है, आम लोगों को जो टारगेट करने की कोशिश की गई है, उसमें कितना नुकसान आम लोगों को हो सकता था। स्थानीय लोग भी इस चीज को लेकर शुक्रगुजार है कि सेना उनकी मदद कर रही है, सरकारें उनकी मदद कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो आपको तस्वीर दिखा रही है। मैंने इसके पहले आपको मस्जिद की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन मेरे पीछे देखिए ये घर है। इस घर पर किस एक घर नहीं बल्कि यहाँ कई घर ऐसे हैं जो आपस में सटे हुए हैं और उन 3 से 4 घरों को टारगेट किया गया है। ये ऊपर का हिस्सा आप देखिए, इस घर का पूरी तरह से टूट चुका है, पूरा ऊपर का हिस्सा उड़ गया था, जिसे अब वापस से रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। नीचे भी आप देखिए, नीचे भी पूरा घर ये टूटा हुआ है, यहाँ पर भी पूरा मलबा बिखरा हुआ है। इस जगह पर भी ये देखिए
ऊपर से जो मलबा टूटा है वो इस जगह पर आया है, खिड़की दरवाजे सब टूट चुके हैं। और अगर उस जगह पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात को तस्वीरें में दिखा रही हूँ इस वक्त इसको देखकर, कि अगर इन जगहों पर लोग होते, यहाँ रह रहे होते लोग, तो जान माल का कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। और केवल ये एक घर आपको नहीं दिखाऊंगी, बल्कि मेरे दाहिने हाथ पे देखिए एक और घर है, वहां पर एक और घर है, वहां पर भी नुकसान हुआ है। कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है राजा अहमद वानी फ्राम कोपाड़ा। हम भी रहते हैं इधर, इनके परिवार भी रहते हैं इधर। बाल बाल बच गए हैं। तो जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त घर में लोग थे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, मैं भी यहाँ था, हम तो यहाँ बच गए हैं। और इधर ये है ना, और इनका परिवार भी है और दीदी एक भी है, हम बाल बाल बच गए। किसी को नुकसान तो नहीं हुआ इन हमलों में अभी तक? किसी की जान माल का नुकसान तो नहीं? जान माल का नुकसान नहीं होगा, बाल बाल बच जख्मी हो गए है ना। और बूढ़ी औरत वो भी जख्मी हो गई ना। वो नुकसान बहुत ज्यादा है इस मकान में। उधर पीछे की साइड उधर भी आया एक गोला है, इधर हम रह गए इधर, तो बीच में हम अंदर जा। ये कह रहे हैं आप यहाँ पर खड़े थे और उस जगह पर अटैक हुआ? हम भाग गए। इसमें अच्छा, एक मोर्चा है, मोर्चा 9 अच्छा, बंकर में फुट नीचे हम चले गए, मगर बच गए। बाल बाल। ये बंकर दिखा दीजिए पंकज, ये जो बंकर है बता ताले लगे हुए हैं, जिसमें यहाँ पर जो सीमा का इलाका है जहाँ लोग रह रहे हैं, वहां पे घरों में बंकर हैं, वहां पर बंकर हैं, इसलिए कि कभी पाकिस्तान की ओर से कोई अटैक किया जाता है तो लोगों को नुकसान ना हो, तो लोग अटैक की स्थिति में या वॉर की स्थिति में जो तनाव की सिचुएशन होती है उसमें लोग इसी तरीके से बंकर में चले जाते हैं। एक बार फिर ये घर दिखाऊं आपको, ये एक घर है बिल्कुल मेरे सामने देखिए, जिसमें हरे रंग की टंकी आप देख रहे हैं, वहां पर भी ये भी नुकसान हुआ और पीछे की तरफ इस पूरे घर को नुकसान हुआ है, पूरा डैमेज हुआ है। और अब देखिए नीचे लोग रह रहे थे, ऊपर हमला हो रहा है, लोग बंकर में छिपे हुए थे, तो लोग इस तरह से अपने आप को बचा सके हैं। तो ये हालात हैं बॉर्डर के एरियाज के, ये स्थिति है बॉर्डर के एरिया की। लोगों में अभी भी डर का माहौल है कि कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से आम लोगों को टारगेट ना किया जाए। घरों के अंदर जो सामान रखा था वो तक टूट चुका है। अब इन बॉक्सेस को देखिए, ये बॉक्सेस जिनमें छेद हो चुके हैं, ये एक बॉक्स नहीं है ऐसा, ये एक बक्सा नहीं है जिसमें छेद हुआ है, बल्कि आपको ये 3-4 बक्से यहाँ पर दिख जाएंगे जो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। ये ऊपर रखे हुए थे जहां पर ये हमला हुआ है, इनमें छेद हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ जो इनके बर्तन हैं, ये बर्तन टूट चुके हैं सारे, जिनमें ये रोज खाना बनाते थे। ये नुकसान हुआ है यहाँ पर सीमा के इलाके का। और अभी ये वो जगह आपको दिखा रही हूँ, ये बंकर, मैं ये आपको जगह दिखा रही हूँ, यहाँ पर सामान रखा हुआ है, लेकिन ये नीचे का इलाका है। ये बंकर यहाँ पर बनाए हैं, पंकज दिखाइएगा एक बार, ये बंकर है, यहाँ पर अंधेरा काफी ज्यादा है, मैं आपको यहीं से दिखा रही हूँ कि बंकर है, ये 9 फीट नीचे है पूरा, यहीं पर लोगों ने छिपकर अपनी जान बचाई है। और ऐसे ही बंकर यहाँ तमाम घरों में बने हुए हैं जहां लोगों ने अपनी जान बचाई। आपको कई तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन अब मैं एकदम बॉर्डर के इलाके में पहुंच चुकी हूं। ये बिल्कुल पीछे की जो पहाड़ी है उसको क्रॉस करके पाकिस्तान है और वहीं से फायर आए हैं। मेरे पीछे अभी ये गाड़ी देख रहे हैं आप, ऐसी ही करीब 4 से 5 गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। आप देखिए यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है जो स्थिति है। अंदर की तरफ आप देखिए, नंबर प्लेट से लेके सब कुछ, बैठने की सीट, सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ जल चुका है। ऐसी 4 से 5 गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। ये वो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी ये गाड़ियां थी, ये वो लोग हैं जिनका परिवार इन गाड़ियों के सहारे चलता था। इन्हीं लोगों के घर तबाह हुए हैं, इन्हीं लोगों के घर मिटे हैं, इन्हीं लोगों के घर नस्तनाबूद हुए हैं। इन गाड़ी के साथ आपको मैं तस्वीर दिखाती हूँ घरों की। ये बटपुरा गांव का घर है जहां 4 से 5 घरों को नुकसान पहुंचा है। आप देखिए टीन शेड है, जो पक्के मकान हैं वो तक खिड़कियां जली हुई हैं, जो सामान घर के भीतर रखा हुआ था पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये हमले हुए थे उस वक्त घर के भीतर लोग मौजूद थे, लेकिन लोग नीचे की तरफ थे, इसलिए लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। अब लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो मुआवजा दिया जा रहा है, सरकार की ओर से जो मदद की जा रही है, थोड़ा सा उसे बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि लोग अपने घरों को फिर से बना सकें, या इन लोगों को कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि एक डर का माहौल है अभी भी। यहाँ पर आप देखिए नीचे की तरफ पूरा मलबा बिखरा हुआ है, टीन शेड्स आप देख रहे हैं। घर के सामान के साथ साथ जहां तक आपकी नजर जाएगी, बिल्कुल जो नीचे का इलाका है, किस तरह से फायर किए गए थे, किस तरह से हमले किए गए थे, गोले दागे गए थे, बम दागे गए थे, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे
बुजुर्ग अपने परिवार के साथ बेघर हो चुके हैं। ना अब दुकानें हैं उनके पास, ना उनकी गाड़ियां सही हैं, ना उनके घर सही हैं कि वो जहां पर रह सकें। एक एक घर में, एक एक कमरे के घर में 10 से 11 लोगों को शिफ्ट किया गया है कि फिलहाल वो वहां पर रहें, उसके बाद जब इन घरों का रेनोवेशन होगा तो वापस इनको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन एक डर इसलिए लोगों में है, लोग इसलिए डरे हुए हैं कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी भी तरीके से कोई अटैक उनकी ओर से किया जा सकता है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से ही किया गया था। जब सीज फायर का ऐलान हुआ था उसके बाद सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से ही किया गया था। पाकिस्तान के हमलों में सीमा से सटे कई इलाकों में नुकसान हुआ है। मैंने कई जगहों की तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं और अब मैं पहुंच चुकी हूं बागबेला इलाका, बागबेला गांव, जहां पर भी ये वो जगह है जहां पर जो पाकिस्तान की ओर से हमले हुए थे, यहां पर गोले गिरे और ये पूरा घर तबाह हो गया है। इस घर को आप देखिए, इस घर में 2 महिलाएं रहती हैं, दोनों विधवा महिलाएं हैं, उनके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, खुद ही कमाकर इस घर को चलाती हैं, लेकिन ये पूरा घर तबाह हो चुका है। यहाँ पर इससे पहले एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, पूरा ट्रैक्टर तबाह हो गया, पूरा ट्रैक्टर जल गया बुरी तरीके से। अब यहाँ पर भी सेना मौजूद है, सेना अपनी ओर से लगातार लोगों की मदद कर रही है, लेकिन इस घर की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि जब यह हमला हुआ और घर के भीतर अगर लोग मौजूद होते तो नुकसान हो सकता था। मैं एक बार लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि आप देखिए इस घर के नीचे एक इलाका भी है, जो छोटी सी विंडो आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसके नीचे भी कुछ एक एरिया है जहां पर लोगों ने अपने बचने की जगह बना रखी है, क्योंकि तमाम घरों में ऐसे ही बंकर्स बनाए गए हैं। लोगों ने खुद अपने लेवल पर बंकर बनाए हैं जिससे कि लोग खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। ये आपका घर है? हाँ, यही का घर है। आपका घर है ये वाला? जिस वक्त हमला हुआ आप लोग कहाँ थे? हम अपने घरों में थे। अपने घर में थे। और ये लोग ऊपर थे कि नीचे थे? पता नहीं है, मैं इनके पास नहीं रहती, मैं उधर रहती हूँ, शमसपुरा बागबेला। अच्छा, आप यहाँ रहते नहीं? हमले हुए थे, जब हमला हुआ था तो कहाँ थे? उधर से नहीं भाग गया। टंगधार के हाजीनार गांव में इस वक्त मौजूद हूँ मैं। जहां मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे की स्थिति देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर नुकसान दिखाने के लिए तो आई ही हूँ। नुकसान तो आप देख रहे हैं कि पूरा घर तबाह हो चुका है। फ्रिज देखिए टूटा हुआ है, नीचे जितना भी सामान था इस घर का वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। स्थिति यह है कि लोग अब इस घर के अंदर जाकर अपने रोजमर्रा के सामान तक को नहीं निकाल सकते हैं, ये स्थिति है। कई जगहों पर हालात कम से कम ऐसे हैं कि नीचे का हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मकान तबाह हो चुका है, ये पूरा घर तबाह हो गया है। और इससे बिल्कुल लगा हुआ एक घर है जिसकी बालकनी में इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ। ये वो घर है जहाँ पर 9 मई को शादी थी, एक बेटी की शादी थी। 9 मई को लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, मेहंदी की रात थी, अगले दिन शादी होनी थी, लेकिन तभी अचानक से एक फायर, एक हमला यहां पर होता है। ये पूरा सामान आपको दिखाऊं मैं, ये बेटी को शादी में देने के लिए सामान था। ये जो आप बर्तन देख रहे हैं, ये सारे बर्तन, ये जो बक्सा रखा हुआ है, सोचिए पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठा करके परिवार में बेटे या बेटी की लोग शादी की तैयारी करते हैं, लेकिन वो तैयारियां कैसे खत्म हो गई हैं। ये आप ट्रे देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये छोटी चीजें इन लोगों के लिए बड़ी हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत से इसको इकट्ठे किया था। ये खुद बता रहे हैं यहाँ पर कि बहुत महंगा सामान था, सालों से इसको यहाँ पर इकट्ठे कर रहे थे कि बेटी की शादी हो। भले ही ये बर्तनों के नुकसान छोटे आपको दिख रहे हो, लेकिन ये घरों का जो नुकसान है, लोगों के ऊपर जो हमले की कोशिश की गई है, उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हालात क्या होंगे। एक बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, घर में मेहंदी की तैयारी चल रही थी, शादी की तैयारी चल रही थी, और अचानक से हमला हो जाता है। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन अगर किसी को नुकसान होता, वो हमला किसी व्यक्ति पर होता, घर में लोग मौजूद थे, अगर किसी आदमी को, किसी महिला को, किसी बच्चे को नुकसान होता तो वो खुशियां मातम में बदल जाती। और अभी भी लोग डरे इसलिए हुए हैं, अभी भी लोगों में डर का, मातम का माहौल इसलिए। देखिए ये मेरे साथ महिला हैं, ये रो रही हैं। आप, क्या नाम है आपका? जुमीदा बेगम। क्या आपकी बेटी की शादी थी उस दिन? ना उस दिन बेटी की शादी थी, इधर हमने तैयारी की, 30 लाख का मकान बनाया, बाद में तैयारी की इसको निकालने की, तो इसी तो 4 बजे आकर लगा बम। इधर किसी ने मदद नहीं किया, मैंने अपनी लड़की इसी तरह घर से निकाली, तो फौज का मुझे बहुत एहसान है। दो बार फौज आई, इधर देखा, उन्होंने सामान दिया हमारे को बैठने का, बोला बैठो आप, हम आपकी रक्षा करेंगे। अभी तक आपकी आंखों में आंसू हैं, करीब हफ्ते 10 दिन का वक्त हो गया है। क्या करें, आंसू तो हो गए ना, एक तो बैठी गई, दूसरा मकान गया, तीसरे बच्चे बच के, एहसान ही एहसान, आंसू नहीं बांटेंगे, क्या करें। किस तरह से मदद हो रही है सेना की आप लोगों को?
नहीं इधर बहुत मुश्किल है, हमारे को जगह भी नहीं है इधर। हम 2 भाई हैं, उधर उसने मकान बनाया, इधर हमने बनाया, और जगह भी नहीं है, किसी जगह जाएंगे अब मकान नहीं बनाएंगे, टेंट लगाएंगे, उसमें बैठेंगे और क्या करेंगे। गवर्नमेंट को यही बोलते हैं जो आपके पास है हमारे को ये ज़मीन दे दो, ये और हमारी मदद करो, हम दोनों भाई खड़े होंगे अपने पाँव पे। पाकिस्तान से जो हमले हुए, जो फायर उस तरफ से यहाँ पर आए थे, आप लोगों को निशाना बनाया गया, पब्लिक को निशाना बनाया। हमारे दोनों मकान को निशाना बनेंगे, ये कभी भी चले जाएंगे, इधर कुछ नहीं रहेगा। हमारे को बोलते हैं, गुजारिश करते हैं हमारे को किसी जगह बैठने की जगह दे दो, हम नहीं मकान बनाएंगे। ये सब खत्म, डैमेज हो गया, वो तो सिरों खत्म हो गया, इधर क्या करें बैठ के। नहीं अभी भी रात में सोते हैं तो डरते हैं कहीं कुछ भी हल्की सोने का मन ही नहीं करता, नहीं रात को सोते हैं नहीं दिन को सोते हैं, इधर जगह ही नहीं है सोने की, क्या सोएंगे। ये सब खत्म है, ऊपर भी देखो कोई जगह ही रही नहीं है। वो बेचारे भी मजदूरी है, 30 साल लग के उसने भी बनाया, हमने भी नहीं बनाया, कुछ नहीं रहा इधर, क्या करेंगे। उसको 2 बेटी, हमारे को 4 बेटे, 2 बेटी 2 बेटे, क्या करेंगे। यही है, हमारे को मदद करो, हमारे को किसी जगह दे दो, गवर्नमेंट को बोलो